अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पौधों की किस तरह से केयर कर सकते हैं ताकि आपके पौधे फंगस या कीड़ों से महफूज रहें। बाज़ दफ़ा क्या होता है दोस्तों कि आप इस तरह से जब कोई छोटे पौधे लगाते हैं या उनकी नर्सरी तैयार करते हैं तो उन छोटे पौधों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कीड़ों का जो है वो अटैक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सुंडियाँ अटैक कर लेती हैं या बग्स का हमला हो जाता है और इस तरह से या फंगस जो है वो नीचे से मिट्टी में लग जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो फेस करना होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से प्रोटेक्शन फ्राहम कर सकते हैं, जो कि आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सिंपल आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही सस्ती है और उसका फ़ायदा जो है ना बहुत ज़्यादा है। दिखने में तो बहुत ज़्यादा सस्ती है वो, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा आपके पौधों के ऊपर। जब आप एक बार उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे जो दुश्मन हैं पौधों के, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पौधे हैं, इनके अंदर जो है वो सुराख हो रहे हैं। ये बग्स या कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो हमारे सब्ज़ी वाले पौधों को ख़राब कर देते हैं। क्योंकि आप ये देख रहे हैं जो मैंने लगाए हुए हैं पौधे, ये सब्ज़ी के पौधे हैं और छोटे छोटे पौधे हैं। चूँकि अभी मौसम चल रहा है, इनका परफेक्ट सीज़न है इनका, तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर ये नीचे वाले पत्ते आप देख रहे हैं, ये लीफ माइनर का अटैक हो गया है। ये इस तरह के जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो धारियाँ नज़र आ रही हैं, ये लीफ माइनर का अटैक है। बहुत सारे वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है, फंगस का अटैक हो जाता है, या फिर बाज़ों का ऐसा होता है कि इनके ऊपर जो है वो रेड पम्पकिन जो छोटा कीड़ा होता है वो अटैक करता है और वो पत्तों को ऊपर से वो खाना शुरू कर देता है। तो ऐसे स्टेज के ऊपर पौधों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं जो हमारे छोटे छोटे पौधों को ख़राब करते हैं और उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसी चीज़ बताऊँगा कि जो कि फर्टिलाइज़र के तौर पर भी वो काम करती है और साथ में आपके पौधों को बहुत सारी बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से और बहुत सारे जो एफिड्स होते हैं, बग्स होते हैं, उनसे भी आपके पौधे महफूज रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ एक इंतहाई सस्ती और फ्री में आपको अपने ही घर से मिल जाएगी, मगर आप नहीं जानते कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा कीमती और मुफीद है। दोस्तों इस चीज़ के इस्तेमाल से आपके जितने भी पौधे हैं उनको खाद के तौर पर न्यूट्रिएंट्स फराहम करती है और साथ में एक बेहतरीन एंटी फंगल के तौर पर भी काम करती है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये चीज़ आपने किस तरह से अपने पौधों पर इस्तेमाल करनी है और इससे आपको कितना फ़ायदा होगा। दोस्तों बाज़ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद होती हैं मगर हमारी तवज्जो ना होने की वजह से हम एक बड़े फ़ायदे से महरूम रह जाते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो ये चीज़ आपके पौधों के लिए कुदरती तौर पर जो है वो एक किसी तोहफे से कम नहीं है। ये एक अनमोल चीज़ है और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ है लकड़ियों की राख। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का नाम है लकड़ियों की राख। ये राख जो है वो हम आम तौर पे घरों में जो है वो हमें मिल जाती है, मगर हमारे गार्डन के तमाम पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप इस राख को जमा किया करें और इसे फेंका ना करें। दोस्तों लकड़ी की ये राख बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें कैल्शियम से ये भरपूर होती है और इसमें पोटाशियम की मिकदार भी मौजूद होती है। दोस्तों अगर आपने किसी भी पौधे को आपने लगा रखा है, जो छोटा पौधा है या सब्ज़ी वाले पौधे हैं या नर्सरी उगा रखी है, तो उसमें इस राख का इस्तेमाल आप ज़रूर करें और साथ साथ ये बहुत सारे इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़ों को भगाने का भी काम करती है। दोस्तों अगर अक्सर दफ़ा हमारे पौधों के पत्तों को कीड़े और बहुत सारे बग्स आकर खा जाते हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, तो आपके पास अगर ये चीज़ मौजूद है तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। आपके पौधों को फौरी तौर पे ये प्रोटेक्शन फराहम करेगी और इंस्टेंटली ये प्रोटेक्शन जो है वो आपके पौधों को देना शुरू कर देती है। फौरी तौर पे जैसे आप अपने पौधों के ऊपर इसका, चूँकि इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीके से होता है, आप डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पौधों के ऊपर इसका जो है वो छिड़काव भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर मैं आपको इसका तरीका भी बताऊँगा आगे चल के। अगर आपके पास कोई ब्रांडेड स्प्रे नहीं है, एंटी फंगल स्प्रे नहीं है, तो आपने जो है वो परेशान नहीं होना। आपने इस चीज़ को घर से उठा के, अपने चूल्हे से उठा के आपने क्या करना है, ठंडा करके, हाँ राख ठंडी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गरम गरम उठा के जो है पौधों के ऊपर डाल दें, तो वो ठीक नहीं है। तो आपने इसको ठंडा कर लेना है और उसके बाद
आप कोशिश करें, इसको अच्छे से छान भी सकते हैं। मैंने चूँकि इनको बहुत बारीकी से इसको छाना हुआ है और ये बहुत ही साफ़ सुथरी राख जो है वो आ चुकी है। आपका कोई फ्लावरिंग प्लांट है या कोई फ्रूट वाला पौधा है या कोई दूसरा पौधा है, तो आप इस पर जो है वो इस राख को अप्लाई करके ज़्यादा फ्लावर भी हासिल कर सकते हैं और साथ में बहुत सारा फल का जो साइज़ है वो भी बड़ा होगा। क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम है, तो वो आपके जो भी चाहे वो लेमन प्लांट है, चाहे वो टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, या टमाटर के पौधों पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप फूल जो है वो नहीं आ रहे होते टमाटर के पौधे पे, या फूल आते हैं तो वो उनमें जो है वो फ्रूट में वो कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो आपने इस राख को जो है वो इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आपको जो है वो बेस्ट जो रिस्पॉन्स है वो पौधे की तरफ से मिलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर आपने बग्स को भगाना है तो इस राख की चुटकी, अब मैं तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो आपने इस राख से इस तरह से जो है वो एक चुटकी आपने राख उठा के आपने पौधों के पत्तों के ऊपर जो है वो इस तरह से डालते जाना है। आप देख रहे हैं इस तरह से ये तरीकाकार है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि अटैक हुआ है वहाँ वहाँ आप पत्तों के ऊपर मुकम्मल तौर पे इस तरह से उनके ऊपर छिड़काव कर दें। जैसे जैसे आप इस तरह से स्प्रिंकल करते जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई इंसेक्ट्स जो है वो इसके करीब नहीं आ पाएगा और फ़ौरन वो यहाँ से चले जाएंगे। इस तरह से आपके जो भी सब्ज़ी वाले पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, जो भी आपने लगाए हुए हैं सब्ज़ी वाले वेजिटेबल प्लांट्स, उन सब के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इस तरह से मैंने सबको अच्छी तरह से जो है वो छिड़काव कर दिया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये छिड़काव हो चुका है। सारे पत्तों के ऊपर जो है वो इसका छिड़काव मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम पत्तों के ऊपर मैंने अच्छी तरह से जो है वो इस राख का छिड़काव कर दिया है और इस राख से जो है वो अब इसके बाद किसी तरह का कोई इंसेक्ट जो है वो पत्तों को नहीं खाएगा और ना ही लीफ माइनर का कोई अटैक होगा। तो इस तरह से आप जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तीसरे दिन बाद आप इस तरह से पत्तों के ऊपर इसका इनको बखेर दिया करें राख को, तो आपके पत्ते जो है वो कोई इंसेक्ट करीब आके इनको खा नहीं सकेगा। इसके अलावा इस राख को आप खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अपने पौधे के गमले में उनकी मिट्टी में जो है वो इस तरह से उठा के आपने नीचे मिट्टी के अंदर भी इस तरह से मिक्स कर देना है, या इस तरह से चम्मच के ज़रिए जो है आपने नीचे से आपने डाल देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप मिट्टी में भी इसको शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से मिट्टी में राख डालने के बाद आप इसको पानी दे दें और पानी के साथ जैसे ये राख जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो नीचे मिट्टी के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और वहां से जो पौधे हैं वो इसको जज़ब करते रहेंगे। तो जैसे जैसे ये जज़ब करते रहेंगे, पौधों के ऊपर फूल भी ज़्यादा आते रहेंगे और साथ में बहुत सारा फ्रूट भी लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स।